हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, अभी जो जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए तो डैम इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना यार। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मतलब आप समझो, मैंने जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालने के लिए 2018 से मेहनत की है और पूरा अभी तक उसके बेसिस में मैंने एनालिसिस किया है। और उस एनालिसिस के बेसिस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली करके जाना है, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कहाँ से क्या कवर करेगा और कैसे पूछेगा। तो ध्यान देना, आराम से, ध्यान से, पेशेंस से सुनना, ठीक है। मैंने इनकम टैक्स की भी वीडियो निकाली थी, आप लोगों ने शायद देख ली होगी। ये जीएसटी की बात है, ठीक है। चलो, तो बात होती है जीएसटी में जब पेपर की बात हो तो बात ये है सर, प्लीज ध्यान देना। पहले है सर एमसीक्यू और केस सिनेरियो। जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो, ये तो सर 15 मार्क्स के हैं। ये कहीं से भी पूछते हैं, ये इनकी चॉइस होती है सर। बट जब बात डिस्क्रिप्टिव की आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूँ इनका पेपर पैटर्न कैसा होता है। डिस्क्रिप्टिव में ये सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, जो ये कवर करते हैं, वो है सर सबसे पहला पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर कवर करते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक। दूसरा अगर ये कवर करते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ आपका एग्जेम्पशन कवर कर लेते हैं, ये एग्जेम्पशन कवर करते हैं। तीसरा, अगर इन्हें कवर करना ही है या पूछना ही है तो मैंने अभी के पेपर पैटर्न में ये समझा कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई का एक पॉइंट डालते हैं, ठीक है। चौथा, अगर इन्हें कुछ और थोड़ा सा घुमाना या ट्विस्ट करना रहा तो पूछते हैं तो एग्जेम्पशन, ठीक है। पांचवा है आईटीसी। ये सब से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं इन लोग। जो क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है और इसका बी पार्ट भी रहता है, वो इन्हीं से कनेक्ट करके क्वेश्चन होता है सर। मतलब इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूं सर क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी। जो ये फिफ्थ का बी वाला पार्ट है ना सर, बी वाला पार्ट ये जनरली एग्जामिशन से होता है। ये बी वाला जो पार्ट है ये जनरली एग्जामिशन का ही क्वेश्चन आता है। आपको जहां पर वो बोलता है कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा ये बता दीजिए, वो आपसे ये जानना चाहता है कौन सी एग्जामिशन है कौन सी नहीं है। तो ये बी वाला पार्ट तो आपका एग्जामिशन में कवर कर देते ही, ठीक है। बट जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना सर, उस बड़े क्वेश्चन में ये बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। एग्जामिशन करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कर लेते हैं, आईटीसी कवर होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। कई बार, आई एम नॉट सेइंग हर बार, बट कई बार टाइम ऑफ सप्लाई भी कवर कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें इलैबोरेटिव वो सब कुछ कवर करके पूछ देते हैं। ये तो सिंपल, ये मैंने आपको बताया सर कहाँ, मतलब क्या होने वाला है बड़े क्वेश्चन में आपको जो मिलने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पेपर पैटर्न की वीडियो निकालूंगा कि किसको क्या अटेंड करना है और क्या नहीं करना है, उस टाइम के लिए आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर लो सर। अब बात आती है जो 6 to 8 क्वेश्चन है, कहाँ कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिलेंगे ही सर, मैंने लिख के रखा है सर। सबसे पहला चैप्टर जिससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा चैप्टर जिससे क्वेश्चन मिलेगा ही वो है टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक। तीसरा जो ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन मिलेगा वो है आईटीसी। ये सब वो चैप्टर है जिनसे अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलते हैं, मिलेंगे, आप इनको छोड़ नहीं सकते सर। चौथा चैप्टर है सर रिटर्न, सोचना मत इनको छोड़ने की भी, ठीक है। ये सब से अच्छा, एक बार कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी इंडिविजुअल एक अलग से क्वेश्चन आ जाए, कई बार आता है और कई बार नहीं भी आता है सर, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये चार तो ऐसे हैं जिनसे अलग से क्वेश्चंस आएंगे और ये इनको आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा क्योंकि इनसे अलग से क्वेश्चन आने वाले चांसेस हैं, गारंटीड है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का 4 मार्क्स से आ जाता है, टीडीएस टीसीएस का सर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आईटीसी का इंडिविजुअल 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, रिटर्न का जो लास्ट क्वेश्चन होता है सर 3, 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, 6 का तो नहीं होता, 3 या 4 का ही रिटर्न का क्वेश्चन। ये इंडिविजुअल चैप्टर जहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। अच्छा, एक एक मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना, जैसे ए पार्ट और बी पार्ट होता है, ध्यान से सुनो सर, ए पार्ट और बी पार्ट होता है तो इन लोग मिक्स करके बनाते हैं। मिक्स करके कैसे बनाते हैं सर, जैसे मान लो क्वेश्चन 6 है तो 6 का ए अगर मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उसका जो बी पार्ट है वो कभी वो क्या करते हैं सर, मान लो टीडीएस टीसीएस देख लेते हैं, कई बार सर वैल्यू ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं सर। अच्छा, एक मस्त वाली बात बताता हूं मैं आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, एक रजिस्ट्रेशन, एक टैक्स इनवॉइस और एक और है रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस और सप्लाई, ठीक है। इन 3 चैप्टर में से
एक क्वेश्चन आएगा, गारंटीड आएगा सर। अब वो कौन सा क्वेश्चन होगा ये तो इंस्टीट्यूट ही जानती है, बट रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस और सप्लाई, तीन में से एक क्वेश्चन आता है। सप्लाई स्टूडेंट जनरली छोड़ देता है, बट इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सर। ऐसा नहीं है बहुत बल्कि मार्क्स का आता है, बट 2 या 4 मार्क्स का आ जाता है सर। रजिस्ट्रेशन या तो अलग से वो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछ दिया, नहीं तो 2 मार्क्स का रजिस्ट्रेशन से पूछ देते हैं सर। टैक्स इनवॉइस से 2 मार्क्स का, ये दोनों को मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं सर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है सर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक चीज कुछ कुछ बातें मेरे को लगता है जो याद रखना चाहिए। क्वेश्चन 8 में जो बी पार्ट है वो रिटर्न से मिलता है आपको, ठीक है, वो जनरली रिटर्न से मिलता है। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट जो होता है वो या तो सप्लाई का क्वेश्चन दिख जाएगा या आपको, या फिर टैक्स इनवॉइस या रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन दिख जाता है सर। क्वेश्चन 7 की बात करोगे तो 7 का जो ए है वो जनरली आपको टीडीएस टीसीएस से मिल जाएगा सर, टीडीएस टीसीएस से मिल जाएगा, ध्यान रखने वाली बात। अच्छा, बी पार्ट में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी होता है। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तो बहुत नया ऐड हुआ है चैप्टर, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। क्या हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पर ऐड कर ले सर? यस सर, मेरे हिसाब से तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को यहाँ ऐड कर लो सर। ये आपको करीब सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 3 से 4 मार्क्स का आ जाएगा। तो ये जो मैंने चैप्टर बताया सर 3 से 4 मार्क्स वाले, ये इंडिविजुअल चैप्टर को आप पिकअप कर लोगे तो जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी कर रहा है या जो स्टूडेंट का पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है जीएसटी का, जिन्होंने मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है चैप्टर्स में जीएसटी में, तो वो इस बेसिस में स्मार्ट प्लानिंग कर सकता है कि मैं जीएसटी में कितना करूं कि भैया मेरा 50 में से कम एग्जाम में 30 मार्क्स का तो जीएसटी प्रॉपर बन जाए। तो ये 30 में से मैंने आपको जो बताया ना सर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, अगर आप ये समझ गए हो ना तो 20 से 25 मार्क्स तो आपका यहीं पर है सर, 20 से 25 मार्क्स तो यहीं पर आ जाएगा सर। तो ये आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और जो ये बात डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव तो सर सब चीजों को मिला के बनता है क्वेश्चन, सभी चीजों को मिला के उनका जो मन होता है वो डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं। एमसीक्यू और केस सिनेरियो ईजी आता है, एमसीक्यू और केस सिनेरियो ईजी आता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट, उसमें दिक्कत नहीं आएगी सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। इस वीडियो के बाद अब मेरी क्या क्या ड्यूटी है आपके प्रति, अब ध्यान से सुनना मेरी क्या क्या ड्यूटी है जो मैं आपको, मेरे को जो लगता है टेक्स्ट पेपर के लिए आपको सीख के जाना चाहिए। पहली चीज, ये जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना सर, हाउ टू मैनेज दैट 15 मिनट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट्स मैनेज करना। दूसरा सर, हाउ टू अटेंड पेपर, टैक्स का पेपर कैसे अटेंड करना है, ये एक आर्ट है सर। तीसरा, कौन सी मिस्टेक्स है जो टैक्स के पेपर में नहीं करनी है, नहीं करनी है वो चीज। ये 3 चीजों की वीडियो तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके लिए आने वाली है सर, डेफिनेटली आप इसके लिए तैयार रहिए। और अभी जीएसटी का एमसीक्यू चल रहा है सर, एमसीक्यू का सेशन चल रहा है जिसकी क्लास वीडियो बची वो कल अपलोड हो जाएगी, क्योंकि आज ये वीडियो अपलोड होगी तो उसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी जीएसटी के एमसीक्यू की। फिर आप लोग की एमटीपी आएगी सर, सेकेंड वाली एमटीपी भी अपलोड हो जाएगी सर, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ इस चैनल पे मैराथन्स मैंने लेके रखे हैं सर। केस सिनेरियोस जीएसटी के पूरे करा दिए, इनकम टैक्स के हो चुके हैं, इनकम टैक्स का मैराथन हो चुका है, इनकम टैक्स के एमसीक्यू केस सिनेरियो सब हो चुके हैं, रिवीजन लेक्चर्स चल रहे। आप ये चीज लिख के ले लो, आपका रिवीजन लेक्चर्स हर वेडनेसडे एंड संडे, ये 2 दिन रिवीजन लेक्चर्स फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है, रिवीजन लेक्चर्स आएंगे ही सर। आज आया 4 दिन कंपोजिशन, संडे को तैयार हो जाओ सर, नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेक्चर्स रहेगा। तो अभी आप लोगों के लिए कंटिन्यूस इस चैनल में बहुत कुछ है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप साथ में रहो, बैठो, साथ में पढ़ाई करो। टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करो सर, डाउट वाला ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज इशू आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस करो सर। टेलीग्राम ग्रुप में मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ और ये मेरा पर्सनल नंबर है जहां पर मैं स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, वर्धमान सर का रिस्पॉन्ड उन्हें मिलता है सर, ठीक है, सभी को मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट, जितना हो सके वीडियो फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत काम की वीडियो है, बहुत सारी चीजें मैंने बताया, इंडिविजुअल चैप्टर्स कैसे प्लान कर सकते हो, क्या प्लान कर सकते हो, इस बेसिस में डिसाइड करो मेरे को क्या पढ़ना है, कहां से मैं मार्क्स जुगाड़ूंगा, मैं कैसे अपने पास होने का जुगाड़ करूंगा सर, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि अब नहीं सोचोगे तो बहुत लेट हो जाएगी। आज हो गई है 11 तारीख, आज से 1 महीने बाद तो पेपर है, आज से 1 महीने बाद तो पेपर है, आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे होगे सर, ठीक है। तो सर तैयारी कर रहे होगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बातें शायद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो ये वीडियो लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।